हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्स मार्वल। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन के दो सरफेस एरिया होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोन के टोटल सरफेस एरिया की। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर हम कोन की बात करें तो कोन कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया नाम से ही क्लियर है कोन के कर्व्ड पोर्शन का एरिया, यानी कि ये जो पोर्शन है इसको कर्व्ड पोर्शन कहते हैं। सिर्फ इस पोर्शन का एरिया, उसमें बॉटम वाला एरिया इंक्लूड नहीं होता है। बॉटम वाला एरिया सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। क्योंकि हम आज कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ कोन के कर्व्ड पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, बॉटम का एरिया नहीं निकाल लेंगे, ना इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोन का फिगर बनाया है। कोन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है 2D में अगर हम बनाए तो। अब कोन है, कोन में जो बॉटम होता है वो सर्कल होता है। अब सर्कल है तो सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो उस रेडियस को मैंने आर मान लिया है। अब ये जो कोन है इसमें दो हाइट होती हैं। कौन कौन सी? एक हाइट तो ये होती है कि इसके बॉटम में जो सर्कल बना हुआ है उसके सेंटर से लेके यहाँ तक, कोन के टॉप तक की जो हाइट होती है, सर्कल के सेंटर से कोन के टॉप तक की जो हाइट होती है वो इसकी नॉर्मल हाइट होती है, यानी कि एच। लेकिन जो इस कोन का ये वाला कॉर्नर है, यहाँ से लेके यहाँ इसके टॉप तक की जो हाइट होती है, जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की हाइट स्लैंट हाइट कहलाती है और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब मुझे इसके कर्व्ड पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी कि उसके अंदर जो एरिया ऑफ बॉटम वाला सर्कल है ना उसको इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। इस वाले पोर्शन का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं इस कोन को यहाँ से कट कर देती हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ये इसका नीचे वाला सर्कल है और ये इसका कर्व्ड पोर्शन जो कट किया गया है, ये खुल के ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सेक्टर होता है सर्कल का। ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेक्टर कुछ इस तरीके का होता है। इसको और इसको ध्यान से देखिए तो जो कोन को कट करके आता है वो सेक्टर होता है सर्कल का। यानी कि अगर मुझे कोन के कर्व्ड पोर्शन का एरिया निकालना है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, हमारे पास दो सर्कल हैं इस फॉर्मूले में। दो सर्कल कैसे हैं? एक तो ये वाला सर्कल जो कोन के बॉटम में है, और हालांकि हमें इसका एरिया इंक्लूड नहीं करना है लेकिन फॉर्मूले में इसका यूज़ होगा। एक तो ये वाला सर्कल जो कोन के बॉटम में है, और दूसरा सर्कल वो जहाँ से ये सेक्टर आया है, यानी कि ये वाला सर्कल। इन दोनों सर्कल्स का हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। अब वो देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मूला है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर का क्या मतलब है? सेक्टर है ये वाला। अब इसमें आर्क लेंथ क्या है? आर्क लेंथ यानी कि आर्क की लेंथ। आर्क क्या है? ए बी। यानी कि मुझे इस सेक्टर में जो ये आर्क है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर हम ध्यान से देखें तो यानी कि ये जो आर्क लेंथ है, यानी कि ये जो ए बी है जिसे हमें फाइंड आउट करना है, अगर मैं इसको वापस से क्लोज कर दूं तो वापस से क्लोज करने पर ये क्या बन जाती है? इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाती है। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस, यानी कि इसको क्लोज करने पर, इस कर्व्ड वाले पोर्शन को क्लोज करने पर ये वापस से कोन बन जाएगा। और ये जो आर्क लेंथ है, ये कर्व्ड वाला पोर्शन है, ये है क्या एक्चुअल में? ये जो ये सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस है। यानी कि आर्क लेंथ क्या आ गई? इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस। और ये वाला सर्कल ये रहा, यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस। इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। रेडियस आर है तो मेरे पास आर्क लेंथ क्या आ गई? 2 पाई आर। अब हमें फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे कौन सा सर्कल यूज़ हुआ हुआ है? ये वाला सर्कल यूज़ हुआ हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी? फॉर्मूला हमारे पास वही होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, हमने जो है
क्या माना हुआ है, यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ रेडियस आर नहीं है। यहाँ इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे जो रेडियस है ना इस वाले सर्कल की रेडियस वो क्या है, स्लैंट हाइट यानी कि एल है, क्योंकि हमने इस वाले कोन की जो स्लैंट हाइट है वो एल मानी हुई है। इसको कट करके ओपन किया तो ये बना, ये जो एल था वो है क्या, ये और ये, ठीक है। ये जो एल हमने माना हुआ था वो इस सेक्टर में कहाँ आता है, ये और ये एल है। अब ये एल है यानी कि इस वाले सर्कल का रेडियस एल है, इस वाले सर्कल का रेडियस एल है, तो इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या आएगी, 2 पाई एल आएगी, तो वो हमने रख दिया। अब हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल, वो भी इसी सर्कल का एरिया है। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास आर क्या है, इस वाले सर्कल में एल है, यहाँ पे रेडियस क्या है, एल है, तो यानी कि सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई एल स्क्वायर होगा, वो रख दिया हमने। यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक एल से एक एल कट गया, तो हमारे पास जो बचा हुआ है आया है वो क्या है, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल। यही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।